मेरी वीडियो में हैकर और लेजेंड एक्स दोनों ही आ रखे थे। खैर यहाँ पे जो है मेरे साथ वो लोग मैच मेकिंग कर रहे थे और देखो यार उन लोगों को भर पाते हैं कि नहीं। लेकिन फिलहाल जैसे कि मैंने बोला भाई ये वाले मैच में हैकर और लेजेंड एक्स दोनों ही आ रखे थे। तो देखते हैं भाई किसके हाथों हम मरते हैं या उन दोनों के हाथों हम मरते हैं या कौन किसके हाथों मरता है। लेकिन फिलहाल जो है कोचिंग की उतर गए और मेरे को मिल जाती है बस कारल। अब मेरे को नहीं पता था यार कौन आ रखा है मैच में, लेकिन इसीलिए जो है मैं डायरेक्ट जो है रश कर देता हूँ। और देखो अब यहाँ पे ये दोनों नॉक हुए थे और मैं ट्राई करता हूँ इन दोनों को जल्दी से जल्दी फिनिश करने का। और क्योंकि इस बंदे के पास M16 थी तो सबसे पहले तो मैंने इसको मार के जो इसकी सारी बुलेट ले लेता हूँ। और ये जो है वो दोनों नहीं निकलते एंड देखना होगा कि वो दोनों हमको जो है कब मिलते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पे सोने पे सुहागा हो जाता है जब मेरे को एक गेम भी मिल जाती है। अब यहाँ पे जो है ज़्यादा बंदे उतरते हुए मैंने देखे नहीं थे और इनका एक और बंदा दिखता है, ये स्क्वाड है तो इनका एक और बंदा दिखता है मेरे को यहाँ, जिसको कि मैं फिनिश करने की ट्राई करता हूँ। लेकिन कोई फ़ायदा था नहीं क्योंकि वो ऑफलाइन पड़ा था, खुद ही मर जाएगा। अब यहाँ पे जो इनके 3 बंदे तो मैंने भेज दिए, बाकी के चौथे बंदे को ढूंढने के लिए मैं आ जाता हूँ इस तरफ। लेकिन तभी जो फायरिंग होती है बिल्कुल ईस्टर्न साइड से। तो और सबसे पहले इस बंदे को पूरा का पूरा फिनिश कर देते हैं, अगर क्योंकि इसको छोड़ के जाऊँगा तो कोई बॉट वॉट इसको जो है मार देगा। अब इसका नाम लेजेंड है, ये मत समझना कि ये लेजेंड एक्स है। फिलहाल उस तक कुछ फाइट ही चल रही थी और मेरे को एक्चुअली में पता नहीं था कि फ़ाइट कहाँ से चल रही है, तो ध्यान से जाना पड़ेगा हमको। अब जैसे मैं उस तरफ जा रहा था तो भाई पीछे से जो है कुछ घर टापने की आवाज़ आती है मेरे को और देखो कैसे बढ़ते है उस बंदे को। अब जैसे इसको मारा तो सामने देखो यार एक बंदा जो है दीवार को टाप रहा है और जैसे मैंने ये देखा तो भाई मैं समझ गया भाई उस तरफ जो है एक टीम है। अब सबसे पहले तो मेरे को पूरा का पूरा फ्लैंक करके जाना पड़ेगा, लेकिन तभी यहाँ पे भी एक बंदा दिखता है मेरे को। अब यहाँ पे गलती में मेरी स्कारल जो है सिंगल टैप पे सेलेक्ट हो जाती है, इसलिए मैं जो गन सबसे पहले तो सेलेक्ट करके उसको चेंज कर देता हूँ। और यहाँ पे फिलहाल देखो कैसे बढ़ते इस बंदे को, और ये अकेला था तो इसलिए इसको पूरा का पूरा फिनिश कर दिया। साथ ही साथ इसके साथ मैं कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ। कल मैंने आपको बताया था कि भाई मेरे फेसबुक पेज पे भी ऐसी बहुत सारी वीडियोस डली हुई हैं, ऐसी मतलब रिपीटेड वीडियो नहीं है, यूनिक वीडियोस है। उनको जाके देखो तो लोग जो है बहुत सारे गलत पेजेस पे चले गए। अब जो मेरा रियल पेज है वो ये है आपकी स्क्रीन पे। तो भाई ये अगर आप मेरे को फेसबुक पे देखोगे तो यही मेरा पेज है। एंड इसके अलावा और भी बहुत बड़े बड़े पेज है यार, मतलब मेरे पेज पे जस्ट 1000 लाइक हैं और जो दूसरे पेज है उन पे 50,000 लाइक है। तो समझ सकते हो आप ऑडियंस जो है बिल्कुल ही गलत जगह पे है। तो ट्राई करो यार मेरे पेज पे जाने का, वहाँ पे वीडियोस देखने का। फिलहाल यहाँ पे मेरे कुछ फुटस्टेप आते हैं और ये वही स्क्वाड थे जिसको मैंने देखा था इस तरफ जाते हुए। अब इनमें से जो है इनका एक बंदा तो मैंने पीछे पेल दिया था, लेकिन बाकी के बचे हुए 2 या 3 बंदे यहाँ पे अभी भी और थे और वहाँ से मेरे को क्रॉस करने की आवाज़ आती है। लेकिन वो वाले बंदे जो है वो भी समझ गए थे, क्योंकि अगर मेरे को यहाँ से उनके फुटस्टेप आ रहे थे उनको मेरे फुटस्टेप वहाँ से तो आ ही जाएंगे। तो मैं सबसे पहले इनके एक बंदे को फिनिश कर देता हूँ, क्योंकि जब मैं स्कोप ओपन करके देख रहा था तो ये जो है खिसक के पीछे चला गया ताकि मेरे को पता ना चले, बट आवाज़ आ जाती है भाई खिसकने की भी। फिलहाल यहाँ पे जो इनका एक बंदा मेरे सामने वाली लेफ्ट बिल्डिंग में है, तो सबसे पहले जाके उसको मारेंगे एंड देखते हैं यार हमारे जो टीममेट है वो हमको कहाँ पर मिलते हैं। फिलहाल वो घर के अंदर आ जाता है और ये मेरे लिए बढ़िया मौका था। अब यहाँ पे मेरे को लगा कि वो छत के ऊपर चढ़ने की ट्राई कर रहा है और यार मतलब चूक गया मैं यहाँ पे, लेकिन इतनी इजीली नहीं जाने दूंगा मैं ये वाले बंदे को। अब मैं ऊपर आता ये वाला बंदा नीचे कूद जाता है और मेरे को पता था मैं नीचे कूदूंगा तो ये रेडी होगा, इसलिए नीचे से जाते हैं। और जैसे कि मैंने कहा भाई कभी कभी जो है प्री फायर बहुत अच्छा होता है आप लोग के लिए, तो भाई ट्राई कर दिया करो मारने का प्री फायर, और हो सके तो किस्मत अच्छी होगी तो बंदा जो है अपने आप पे आके मर जाता है। अब इनके जो 3 बंदों को मैं यहाँ पे नॉक कर चुका था, लेकिन बारी थी चौथे बंदे की। अब मैं चौथे बंदे को ढूंढने में पूरा दम लगा देता हूँ बैक साइड में, लेकिन वो वाला बंदा जहाँ पे भी छुपा था लेकिन वो बाहर नहीं निकलता है। या तो उसके पास गन नहीं थी या तो उसके 3 बंदे मर गए थे, दैट्स वाई वो बाहर नहीं निकला। और ऐसा भी हो सकता है कि वो वाला तीसरा बंदा यहाँ पे था ही नहीं। तो मैंने सोचा यार निकल लेते हैं यहाँ से, एक बिना छत वाली गाड़ी लेके मैं चला जाता हूँ रोज़ जहाँ पे जो एक बैरल वाला बंदा मिलता है मेरे को। और आपको तो पता है भाई बैरल और क्या गन होती है बैरल। फिलहाल यहाँ पे मैं 2 गलतियाँ कर देता हूँ। एक तो उसके सामने जाकर मैंने गाड़ी स्लो कर दी और फिर देखो बैरल वाले बंदे के सामने गाड़ी इतनी स्लो करोगे तो भाई यही होगा। फिलहाल यहाँ पे जो है ये वाला वो मैच था जहाँ पे एक हैकर होता है एंड प्लस उसके साथ लेजेंड एक्स और मेरे को मारने आए होते हैं। अब ये चीज़ मेरे को नहीं पता थी, लिटरली शायद उनको पता थी क्योंकि वो जानबूझ के जो है मैच मेकिंग करके आए थे। फिलहाल यहाँ पे जो है जैसे ही कोई इंपॉर्टेंट मैच होता है तब मेरे को गन मिलती नहीं है। एक्चुअली देखो मैंने पूरा घर देख लिया, गन नहीं मिली। कोई दूसरा मैच होता तो मेरे को गन मिल जाती है और अभी तक मैंने एक आधे बंदे को नॉक भी कर दिया था, लेकिन तभी जो है फाइटिंग स्टार्ट होती है और मैं इतना पागल मैं फाइटिंग के बीच में चला जाता, वो भी बिना गन के। अब आप फिर देखो ज़रा,
किल फीड में आपने देख लिया होगा लेजेंड एक्स नॉक हो गया है, और जिसने लेजेंड एक्स और मिरमे को मारा भाई उसको मैंने मार दिया। और इनकी क्रेड देखो आप, क्रेड में नाम पढ़ो गाइस ध्यान से, मिरमे का है और लूसीफर का है। लेजेंड पता नहीं कहाँ पे मरा हुआ, लेजेंड जो है ऊपर मरा हुआ आई थिंक, और ये दोनों तो मेरे को मारने से पहले चल बसे, तो मैंने इनके टीममेट को ही मार दिया, आई मीन जो इनका कातिल था। तो इस चीज़ के लिए एक लाइक तो बनता है। फिलहाल यहाँ पे जो है एक हैकर भी आ रखा था, और इसकी चेतावनी ऑलरेडी प्लेन पे काफ़ी लोग दे रहे थे, लेकिन मैंने इग्नोर कर दिया। अब फिलहाल यहाँ पे जो है सबसे पहले तो हैकर से बाद में निपटेंगे, पहले कोचिंग की में जो लौंडे उनसे निपटना पड़ेगा। और यहाँ पे जो शॉटगन देखो काफ़ी खतरनाक वाली चल रही है। अब ये ट्रिपल स्टोरी में चल रही थी और मेरे पास 2-3 नेट थे। पहले मैंने देखा यार ये फाइट कहाँ हो रही है। अब ये जो बंदा था ये मार मुर के जो है वापस ट्रिपल स्टोरी के अंदर चला गया था, तो मैंने सोचा एक काम करते हैं, नेट तो मेरे पास है ही, तो ट्राई करते हैं नेट फेंकने का। और ऑब्वियसली ट्रिपल स्टोरी के अंदर बंदे कहाँ पे बैठे रहते हैं, वही सीढ़ी पे टीपीपी लेते हुए, तो मैंने वहीं पे नेट फेंका और ये वाला बंदा जो है फेर दिया जाता है। फिलहाल इसको मारने के बाद सबसे पहले तो मैं जो है इसकी लूट लूँगा यार, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ज़्यादा लूट बची नहीं है। और बंदे जो चारों तरफ काफ़ी सारे, और इसने देखो कितने सारी लाशें बिछा रखी यहाँ पे, मतलब खतरनाक बंदा था यार ये भी। फिलहाल जिस तरफ फाइटिंग हो रही थी, ये जो गन साउंड आ रही है, तो मैं इसी तरफ आ जाता हूँ अभी। और यहाँ से जो है पहले तो मेरे को कुछ फुटस्टेप आते हैं। अब जैसे मैं गया तो भाई बंदा ये काफ़ी चौकस था, और भाई इसके पास भी जो है बैरल थी, तो बैरल को छोड़ने का रिस्क मैं कभी नहीं लेता। बैरल जब भी मेरे को दिखे मैं उठा लेता हूँ, और काफ़ी अच्छा कंट्रोल भी है मेरा बैरल पे। बाकी तो आप बताओ कमेंट सेक्शन में। फिलहाल यहाँ पे जो है जैसे इस बंदे को मारा तो मैं और बंदों को ढूंढने के लिए आता हूँ यहाँ पे, और एक बंदा मेरे को दिखता सामने। अब यहाँ पे जो है मेरे को सबसे पहले तो हैकर से डील करनी थी, लेकिन यार हैकर से तो कोई कैसे डील कर सकता है। फिलहाल जो मेरे को दिख रहा था मैं उससे डील कर रहा था, और सबसे पहले तो मैं नेट पहले ही कुक कर लेता हूँ, ताकि फेंकते समय जो उसको लगे ना कि नेट खींचा इस बंदे ने। लेकिन एक्चुअली ऐसे प्री प्लान नेट कभी भी बचते नहीं ऐसी जगह पे। अब यहाँ पे जो है सबसे पहले तो डीसिंग की भी हद होती है यार, मतलब जस्ट हल्का सा उसको कोनी दिखी मेरी और पूरा डैमेज हो गया मैं। और सामने भी 2 बंदे हैं, और जिस घर में मैं रश करने गया था उस घर में भी 2 बंदे हैं, और मैं इतना ज़्यादा डैमेज था कि भाई मरना तय था मेरा। बट देखो कैसे बचते हैं यहाँ पे, ऐसे छोटी छोटी चीज़ें आप भी यूज़ कर सकते हो बचने के लिए। मतलब जब आपको हील करना हो और आप पे टाइम ना हो, तो भाई ऐसी ऐसी जगह आके टिप भी लो जहाँ पे बंदा कभी सोच भी ना सके। अगर मैं दीवार पे टिप भी लेता तो वो मेरे को इजीली मार देता, क्योंकि मैं हील कर रहा था और आवाज़ भी उसी तरफ से आ रही थी। फिलहाल यहाँ पे इस बंदे को देखो कैसे भरते हैं। अब जैसे उसको मारा तो भाई जो सामने मैंने बंदे को नॉक किया था, आपने देखा होगा मैंने सबसे पहले आते एक बंदे को सड़क पर नॉक किया था, वो वाला बंदा रिवाइव हो जाता है और उसका टीममेट भी उसके साथ था। अब मेरे को लगा कि मैंने सबको फिनिश कर दिया, क्योंकि पता नहीं चला यहाँ पे जब फाइट हुई, तो मैंने सोचा फिनिश कर दिया। तो मैं जो है जस्ट गाड़ी लेने के लिए जाता हूँ, और तभी वो वाला बंदा जो है निकलने के बाद मेरे को देखो कैसे करता है। अब यहाँ पे पड़ती है तो चारों तरफ से पड़ती है। फिलहाल यहाँ पे जो मैं बच गया, लेकिन सामने वाला बंदा अभी भी जिंदा है और वो नेट वेट फेंकने की ट्राई करेगा। तो इससे पहले कि वो कुछ भी करे मैं जो है यहाँ से निकल लेता हूँ, और वो मेरे किल भी चुरा रहा है। अब यहाँ पे क्योंकि मेरे साथ भी कोहनी वाला डीसिंग हुआ था, तो मैंने इस बंदे के साथ भी सेम वाला डीसिंग किया। अब मेरे साथ हुआ तो भाई उसके साथ भी हो गई, और दैट्स मैंने इसको काफ़ी इजीली मार दिया। लेकिन उस तरफ से कुछ और मेरे को गन साउंड आए थे, तो मैं सबसे पहले तो प्रिपेयर हो लेता हूँ यार, कहीं वो भी जो है कहीं से मारना दे, क्योंकि ये बंदा जिस प्रकार से चूक गया मेरे को मारने में, वो बंदे नहीं चुकेंगे, वो 2 बंदे हैं। अब फिलहाल यहाँ पे आता हूँ, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा गौर करो, ये जो 2 बंदे हैं दोनों को मैंने नॉक किया था। आई मीन इसका जो पहला वाला बंदा जिसको मैं लूट रहा हूँ, मून नाम का बंदा, इसको भी मैंने नॉक किया था और इसके टीममेट को भी मैंने मारा। बट एक्चुअली में इसके दूसरे बंदे का किल किसी और ने चुरा लिया था, और बसड़ यहाँ पे इतनी मच रखी थी कि भाई कुछ पता चलता है नहीं। अब जैसे निकलने लगा तो सामने आपने देखा होगा एक बंदा जस्ट क्रॉस कर रहा है। जैसे उसने मेरे को देखा मैंने भी उसको देख लिया, और यहाँ पे भलाओ रेड जोन का आई मीन प्लेन की साउंड का, जिसके कारण जो है वो बंदा मेरी फुटस्टेप नहीं सुन पाया, और टिप भी तो ले रहा था, लेकिन एक्चुअली वो तभी आया था वहाँ पे, और प्लेन की आवाज़ के कारण ना मैं ना वो कोई फुटस्टेप नहीं सुन पाया किसी के भी। फिलहाल इसका जो टीममेट था वो सामने था। अब सामने था तो मैंने सोचा यार यहाँ से तो मार नहीं पाएंगे उसको, छत पे जाना पड़ेगा। और नेट मैं हमेशा पहले कुक करता हूँ। नेट कुक किया तो मेरे को पता था वो बंदा सामने की तरफ टिप भी ले रहा है, भागेगा पीछे, तो मैं नेट जो है काफ़ी टाइमिंग पे फेंकता हूँ। अब वो बंदा नेट में तो नहीं मरा, बट भाई कितना पागल था वो बंदा। नेट में बचने के बावजूद उसने मेरे को एंगल दे दिया, और
काफ़ी इजीली मार दिया जाता वो बंदा। अब यहाँ पे कोचिंग में कोई हैकर वैकर तो था नहीं, तो मैंने सोचा यार कोचिंग काफ़ी बढ़िया से क्लियर हो गया है, तो अब चुपचाप यहाँ से निकल लेते हैं। और हैकर क्या तो मरने के लिए रेडी हो जाते हैं। फिलहाल आते हैं यहाँ पे गाड़ी पे। सबसे पहले मैंने गाड़ी चेंज करी। सबसे पहले तो एक अच्छा व्हीकल होना चाहिए जिसको आप कंट्रोल कर सको, और तभी मेरे को एक बाइक दिखती है। देखो अब जैसे मैंने इसको डैमेज करने की ट्राई करी तो ये वाला बंदा सामने दीवार के अंदर जा घुसता है और वो जो स्क्वाड हाउस दिख रहा है उसके अंदर चला जाता है। वैसे इसके पास भी एक मौका था मेरे को मारने का, आता भी है वो मेरे को मारने के लिए देखो, बट एक्चुअली मैं गाड़ी को पूरा का पूरा घुमा देता हूँ तो वो कंफ्यूज हो जाता है। और यहाँ पे फिलहाल अब देखो कैसे बढ़ते हैं उस बंदे को, लेकिन एक पल के लिए इसको मारने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन तब तक आप यूज़ कर सकते हो यार 1xBet, जहाँ पे आप मैचेस की लाइव स्कोर देख सकते हो, उन पे प्रेडिक्शन लगा सकते हो। और आज तो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच भी है, या आई थिंक था, तो वहाँ पे भी आप प्रेडिक्शन लगा सकते थे। तो ट्राई करना, वैसे आगे भी मैच होंगे, प्रेडिक्शन कर सकते हो आप। और यहाँ पे जो आप मेरा बोनस कोड भी यूज़ कर सकते हो, जिसके तहत आपको मिलेंगे 100 यूरो, जो कि आपका जो है आप प्रेडिक्शन करने के लिए यूज़ कर पाओगे आफ्टर फर्स्ट डिपॉजिट। फिलहाल यहाँ पे जो है आप ट्राई कर लेना इसको, मैं कमेंट सेक्शन में लिंक तो दे ही दूंगा। लेकिन अब इस बंदे का जो है अंत आ चुका है, क्योंकि मैंने इसको मारने के लिए जो प्लान बनाया है वो काफ़ी सही है। एक्चुअली मैं बार बार इसको उकसाऊँगा यहाँ पे आने के लिए, और जैसे ही यहाँ पे आएगा तो मैं इसको जो है एक एंगल लेके मारूंगा। और ये एंगल आप हमेशा याद रखना, आप किसी स्क्वाड हाउस वाले को, अच्छे बंदे को ऐसे ही मार सकते हो। वैसे यहाँ पे मैं मार तो सकता था, लेकिन डैमेज हो गया वो बंदा। और बाकी थोड़ा बहुत काम तो हमारी गन भी कर ही सकती है, तो बाकी का काम जो है गन ने कर दिया। और ये जो काफ़ी बढ़िया खेल रहा था बंदा, इसको आप काफ़ी इजीली मार सकते हो, या मैंने भी इसको काफ़ी इजीली मारा। तो कुछ बंदे होते हैं वो ऐसे जल्दी मरते नहीं है, तो यही वाला सीन हो जाता है। अब फिलहाल मरने के लिए चाहिए आपको एक बहाना, और बहाने के लिए सबसे पहले तो आप चाहिए पैदल, और पैदल होने के लिए एक गाड़ी ठुकनी चाहिए कहीं ना कहीं, तो जहाँ से आप निकाल ना सको। तो वही होता है मेरे साथ। अब मरने का बहाना जैसे कि मैंने आपको कहा था, तो भाई गाड़ी भी कहीं नहीं मिलती मेरे को, और तभी जो है हैकर की एंट्री होती है। अब मेरे हिसाब से ये बंदा हैकर था, लेकिन आपके हिसाब से जो आपकी राय होगी वो आप मेरे को कमेंट में बता देना, मैं एक्सेप्ट करूँगा उसको। लेकिन फिलहाल यहाँ पे मैं टावर पे देखता हूँ, मेरे को तो कोई दिखता नहीं है वहाँ पे ब्रिज पे, और मैं यहाँ पे जा रहा था जस्ट गाड़ी लेने, ताकि कोई मेरे को पीछे से आके गाड़ी से गुजर ना जाए। तभी फायरिंग होती है मेरे पे, एक बुलेट भी नहीं लगी पहले तो। अब वो गाड़ी आई, रुकी, उस घर पे रुकी, और उसका जो एक बंदा है वो घर के ऊपर चला जाता है। अब ये स्प्रे देखो, और ये स्प्रे काफ़ी सही था, लेकिन जो उसके बाद हुआ, क्या ये सही था? जस्ट आप एक बार डेथ रिप्लाई में देखो। एक्चुअली यहाँ पे जब ये ब्रिज से आ रहे थे तभी इस बंदे ने मेरे को स्कोप ओपन कर दिया था। और आप खुद सोचो यार, एक ब्रिज से आ रही गाड़ी, ऑलरेडी एक बंदा कैसे स्कोप ओपन कर सकता है, वो भी चलते हुए बंदे, वो भी दूर, वो भी पेड़ों के पीछे, पता नहीं कहाँ कहाँ। अब मुझे कुछ नहीं पता यार, आप लोग डिसाइड करना। मेरे हिसाब से तो कुछ गड़बड़ थी इस बंदे में, और इसके पास इम्पोर्ट भी था, सीधा 2 बुलेट में मारा था। दूसरी बात डेथ रिप्लाई देखो, ये बंदा ब्रिज से डायरेक्ट आते हुए स्कोप ओपन करके मेरे ऊपर खोल के बैठा हुआ था। और ये तभी होता है जब आपके पास एम बोट हो, आप जस्ट स्कोप ओपन करना। और यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं करा बंदे ने, जस्ट स्कोप ओपन किया और फायर किया। बाकी खैर आप बताओ यार, आपकी भी थोड़ी बहुत राय जो है मायने तो रखती है, कि मेरे अकेले की राय मायने नहीं रखती है, आप सबकी भी रखती है। तो थोड़े